अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों? इंशाल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह ही होगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4th स्टैंडर्ड का हिंदी लेसन नंबर 2 परी राजकुमारी। आप लोगों को स्टोरी पसंद है ना, तो ये स्टोरी से हम स्टार्ट करेंगे। एक दिन एक गांव के मुखिया को एक निमंत्रण पत्र मिला। उस पर लिखा था, कल शाम परियों की राजकुमारी आपके गांव के किसी एक नवयुवक से विवाह करेगी। दूल्हे को कल सुबह नदी के किनारे एक समारोह में चुना जाएगा। इस अवसर पर आप सब सादर आमंत्रित हैं। एक दिन की बात है, गांव के जो मैन है ना, मुखिया मतलब गांव के मैन व्यक्ति, उसको एक निमंत्रण पत्र मिला। निमंत्रण मतलब इनविटेशन और पत्र मतलब लेटर। और ये पत्र में लिखा था कि कल शाम को परियो है उसकी राजकुमारी आपके गांव के किसी एक नवयुवक के साथ शादी करेगी। नवयुवक मतलब जो शादी के लायक हो वो, और जो दूल्हा बनना चाहता है उसको कल सुबह नदी के किनारे एक समारोह में चुना जाएगा। और ये अवसर पर आप सबको आमंत्रण दिया गया है, मतलब आप सबको आना है। मुखिया ने यह निमंत्रण पत्र पढ़कर सभी गांव वालों को यह संदेश दिया और अगले दिन सभी लोग नदी के किनारे इकट्ठे हो गए। गांव के सभी नवयुवक परियों की राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए नए नए कपड़े पहनकर वहां पहुंचे हुए थे। गांव के लोग बहुत उत्सुक थे और नदी के तट पर एकत्र होकर नदी के दूसरे तट की ओर उत्सुकतावश निहार रहे थे। वहां पेड़ों पर रंग बिरंगी फूल लगे हुए थे और पेड़ों की शाखाओं पर परियों के बैठने के लिए चांदी के झूले झूल रहे थे। अचानक कुछ देर बाद आकाश में चांदी की बहुत सी टोकरियां दिखाई देने लगी। गांव का जो मुखिया है ना, उसने ये निमंत्रण पढ़कर सबको यह संदेश दिया कि कल सुबह सबको नदी के किनारे जमा हो जाना है। इकट्ठा मतलब जमा होना है। गांव के जो जितने भी नवयुवक थे वो सब राजकुमारी को अट्रैक्टिव करने के लिए सब नए नए कपड़े पहनकर पहुंच गए नदी के किनारे। और गांव के लोग बहुत उत्सुक थे। उत्सुक क्यों थे वो पता है आपको? क्योंकि गांव की वो जो राजकुमारी है वो गांव के कौन से युवक के साथ शादी करेंगी, वो जानने के लिए सब उत्सुक थे। जैसे कि आपके मम्मी पापा ने आपको बोला है कि चलो आपको कल सरप्राइज़ मिलेगा, तो वो सरप्राइज़ क्या मिलेगा, क्या है क्या नहीं, आप सोच रहे कि गिफ्ट मिलेगा या फिर बाहर ले जाएंगे या फिर किसी रिश्तेदार के घर पर ले जाएंगे, ऐसा ऐसा आप सोच रहे हो। पर जब सरप्राइज़ मिलेगा तभी आपको पता चलेगा ना कि ये सरप्राइज़ क्या है। वैसे ही ये गांव लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ ही है। इसलिए वो लोगों को उत्सुकता है कि नदी के तट पर किसके साथ राजकुमारी शादी करेगी। सब एकत्र होकर नदी के किनारे जमा होकर सब एक दूसरे की ओर उत्सुकतावश देख रहे हैं। और पेड़ है, वहाँ पेड़ भी थे। नदी के पास पेड़ थे और पेड़ के ऊपर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। और जो पेड़ों की शाखा है ना, डालियाँ, उस पर परियों के बैठने के लिए चांदी मतलब सिल्वर के झूले झूल रहे थे। अचानक ही कुछ देर बाद आकाश में एक बड़ी सी चांदी की बहुत सी बड़ी सी टोकरियाँ दिखाई देने लगी और बहुत सारी टोकरियाँ थी।